हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मीन्स वर्गमूल और घनमूल। देखते ही देखते सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। वो आपको बहुत ही काम आएंगे किसी भी क्लास में भी। कोई भी रूट और क्यूब रूट दिया हुआ है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। कंपटीशन में आता है तो उसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत ही इजी है, तो उसके लिए थोड़ा एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, या ये कह दूँ कोई हमारे घर में फंक्शन होता है तो उसकी थोड़ी तैयारियां करते हैं ना वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलेंगे नहीं, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वर्ग। देखो वर्गमूल किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। इसके लिए 1 का स्क्वायर यानी स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर लिया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 6 का, 7 का, यानी ये यहाँ से यहाँ तक निकाल 1 से लेकर 10 तक। ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी संख्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई ये तो बहुत सिंपल है ना। अरे मैं 1 का वर्ग 1, 2 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 36 और 7 7 9 8 8 64 9 81 ठीक। अब देखते हैं अब किसी का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखते ही देखते कितनी भी बड़ी संख्या है स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कहीं लिखा है बेटा ए 506। ठीक है ना, 576 है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल रहे हैं तो पीछे से इसके पेयर बना रहे हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा सिंगल। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है? 6 है। ठीक है ना, इकाई का अंक जो 6 है वो ये किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो देखो 6 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसका या तो 4 हो सकता है इकाई का अंक, या 6 हो सकता है। अभी देखते रहे ना, अब ये देखना, दोबारा देखोगे, ये देखना है जो नंबर इकाई का जो अंक है वो यहाँ किस किस के वर्ग में आ रहा है। तो 16 और 26 6 से किसके वर्ग में आ रहा है? 4 के में और 6 के, तो 2 आ गए। ठीक है, आप देखते हैं ये जो 5 है वो किसके वर्ग के समूह है? तो किसके? 4। 3 3 9 है बेटा। ठीक है, 3 का वर्ग 9। देखिए ये 4 और 9 के बीच में होगा। तो अब देखते हैं हम 4 9 के बीच 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अरे 3 तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाली संख्या लेंगे। तो हमारा ये 5 का 2, तो या तो 24 आंसर हो सकता है या 26। ये बात तो बात देखो, ये जो 5 लिखा है वो हमारे वर्ग किसके बीच, किसके पास में है? 4 के। 9 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो इससे कम लेंगे, यानी 5 जो है उससे कम लेंगे। तो ये अब तो आंसर आपका है 24 या 26। अब कन्फ्यूजन है, या 24 हो गया 26 होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई ये किसके पास पता? 2 के, तो 2 से 1 ज़्यादा बड़ा। 3 3 6। अब जो 6 यानी 5 देखो, 5 क्या है? 6 से छोटा है, 5 छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर इसका। बताओ, सिंपल है ना। दोबारा देखेंगे हम, सबसे पहले रूप में लिखा हुआ है 576, तो इसका एक जोड़ा बना दिया पूरा वर्गमूल इसलिए। अब देखते हैं जो इकाई का अंक है वो किसका स्क्वायर हो सकता है? या तो 2 का स्क्वायर, वो 3 4 का स्क्वायर हो सकता है, या
6 का स्क्वायर हो सकता है। तो 6 के बीच बाद में तो आ रहा है 6 वाले के में भी 4 के में तो 2 आंसर हो गया। तो इकाई का अंक 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब ये देखना है जो 5 है वो किस वर्ग के बीच में, तो वर्ग के बीच में है, कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अब 2 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा भी नहीं सकता, कम तो हो सकता है। कम का मतलब 4 का मतलब क्या है 2, तो इसमें जो 2.5 का अंक है वो आपका 2 होगा, या ये वाला 2 हो सकता है, यानी 24 या 26। ठीक है, अब आप इनमें कंफ्यूजन है कि 2 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो जहाँ पर नंबर आएगा 2 या 3, उससे 1 नंबर बढ़ा के संख्या का गुणा करेंगे। ये वाली संख्या यदि इस वाली संख्या से छोटी है तो देखिए ये वाली संख्या आपकी छोटी है, ये वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटा आंसर आएगा। यदि ये संख्या इससे बड़ी है तो बड़ा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखेंगे। देखिए पहले सिंपल देखें, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब देखो 625, वैसे आप इसका तो जानते हैं 25, हाँ जानते हो, किंतु इसका जानते हो 3 3 4 अंक की संख्या थोड़ी जानते हो। अब इसका पीछे से ये कर लीजिए। अब इसका जो लास्ट डिजिट है यानी 5 कहाँ आ रहा है क्या बताओ, इसके केवल 1 के बीच। ठीक है, तो यही तो आ रहा है 5, देखो इकाई, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका लास्ट तो डिजिट 5 ही होगा, निश्चित हो गया। अब देखो अब ये 6 है वो किसके नियरेस्ट है, किसके वर्ग के नियरेस्ट है, तो देखो ये 4 है, ये 9, तो इसके नियरेस्ट होगा, इसका मतलब इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा 6 किसका है 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सीधा ही होगा, क्योंकि ये आपका 5 का लास्ट डिजिट है वो 5 ही है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये दे दिया 51 84, ठीक है, बहुत सारा, देखो 51 बड़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वही प्रोसेस 84। अब जो 4 है वो किस के स्क्वायर के बीच स्क्वायर में आ रहा है, तो 4 देखो कहाँ है 2 के में और 8 के में, तो 2 हो सकता है इकाई का या 8 हो सकता है। अरे 2 का वर्ग 4 और 8 के वर्ग में भी 64 से इकाई का अंक आ रहा है। ठीक है ना, अब 51 देखो 51 देखो, ये 49 से 64, तो इसके नियरेस्ट होगा छोटा नंबर देखो 49 मतलब 7, तो आंसर हो सकता है 72 या 78, 72 हो सकता है या 78। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो 7 आया, 7 में 1 बढ़ा के गुणा कर लेते हैं, 7 में 1 या 8 में 1, 7 8 56 है, 56 यानी जो 51 है वो क्या है बेटा 56 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो गया। बस यदि बड़ा होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन अच्छी सी ट्रिक है बेटा, कुछ नहीं करना है, जैसे एक बड़ा नंबर लेते हो 1609, ठीक है, 1609 बहुत ईजी है, हमने पीछे से 2 ही जुड़ी, ठीक है, ये लास्ट वाले रह जाए वो पूरा लिखते हैं, तो 9 किसमें आएगा, 9 यहाँ आएगा इसमें, यानी कि 3 और 7 के वर्ग, 3 हो सकता है या 7, ठीक है, 3 या 7 के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 7। अब देखते हैं 106, अरे ये आएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 121, तो इसका नियरेस्ट आया, इसका मतलब 10, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इसमें भी कंफ्यूजन, बहुत सरल है, 10 में 1 गुणा कर दो बेटा, क्या है 110 जो है वो, यानी 106 छोटा है 110 से, इसीलिए छोटा इसका आंसर हो गया 103। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके देख सकते हैं आप। आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही क्वेश्चन इसे में डाल दिया, देखिए दोबारा जल्दी से स्पीड में, 7921 ये क्वेश्चन लिखा है, देखो ये डिजिट। अब एक जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है, 1 के में और 9 के, बहुत
8 हो सकता है इकाई का अंक या 9 हो सकता है। अब जो 7 9 है 7 9 81 ज़्यादा हो गया, इसके बीच में 64 का मतलब 8, तो इसका 8 आंसर हो सकता है, ये हो गया। अब 8 आया, 8 में बताया था एक बढ़ा लो, 9 72 हो गया, 72 हो गया ना। तो जो 7 9 है वो बड़ा है 72 से, अब की बड़ा आ गया तो क्या होगा, बड़ा आंसर 89। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया है। आप देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। देखो सेकंड नहीं लग रही है, इसे हमने फिर मिटा दिया है, केवल हमें ये स्क्वायर 11 तक या 20 तक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये और ठीक, फिर देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई का 1 या इसका मतलब क्या होगा 1 या 9 हो सकता है इकाई का अंक। अब ये 50 है, 50 इसके लिए 49, ठीक है, इसके नियरेस्ट होगा ज़्यादा हो जाएगा, कम कम का मतलब 7, तो 7 1 आंसर ये हो सकता है। ये हमने बताया था, इसमें एक अंक जोड़ो, साथ में एक जोड़ा 8 8 7 56। अब जो 50 है वो छोटा है 56 से, इसीलिए छोटा आंसर होगा 71। कितनी सिंपल सरल सी ट्रिक है, आप देखेंगे और क्वेश्चन देखते ही टिक कर देंगे। केवल हमारे दिमाग में ए स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर भी सिंपल है, ठीक है। और देखते हैं उसके बाद क्यूब देखते हैं। देखिए 6 7 2 4 कितना भी बड़ा है, पहले ही बोल दिया है ये। अब इसका देखो इकाई का अंक क्या है 4, 4 किस में आ रहा है, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ, यानी 2 और 8 के वर्ग में। ये देखो यानी कि स्क्वायर वो किसके में आ रहा है, तो देखो इकाई का अंक यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4, तो इसका 4 किसका है, और ये 4 किसका है, ठीक। अब जो 67 है वो इसमें किसके वर्ग के समी, ठीक है। तो 67 यहाँ हो सकता है, जैसे ज़्यादा हो गया, कम होना चाहिए 64 64, तो आंसर ये हो सकता है। 2 आंसर मिल गए, अब भी ये आंसर मिला है ना, इसमें एक जो 72, तो ये 67 है हमारा वो क्या है 72 से बेटा छोटा है, 72 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 82। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पहले बोला है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आराम से करो। अब हम देखते हैं क्यूब, क्यूब के लिए क्या करते हैं, क्यूब बहुत ही सिंपल सिंपल से क्यूब देखते हैं। अब हम देखेंगे घन, घन मूल क्यूब, वो तो आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसके लिए भी क्यूब याद कर लो 10 तक, बस देखो 1 का क्यूब 1 होता है बेटा, 2 का क्यूब 2 4 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 4 64 होता है, 50 25 पहले 125 होता है, 36 के 2 से 16 होता है, 7 7 49 343 होता है, 8 8 64 512 होता है, 9 9 81 729 होता है, और लास्ट बचा 10 का क्यूब 1। बस ये आपको लर्न, कुछ नहीं करना, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब इतना। अब देखते हैं वही प्रोसेस करना है। देखिए कहीं हमारा ये लिखा हुआ है घन, ये चिन्ह लिखा, ये 3 का मतलब घन, और स्क्वायर में कोई चिन्ह नहीं लिखना है, केवल 12 1 6 7, ठीक है, घन। अब कुछ नहीं करना है, इसका इकाई का अंक बेटा देखना है, इकाई का अंक ही देखना है, किसके क्यूब रूट में आता है, क्यूब में आता है। तो देखो इकाई का जो 7 है वो कहाँ, 7 कहाँ आ रहा है, देखिए 7 किस पे आ रहा है, इसका मतलब 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 लिख दिया। अब क्यूब रूट निकालना है, तो ये 3 नंबर है, इन्हें हटा, इन्हें मतलब बिल्कुल हटा, ठीक है, इन्हें नहीं समझने के लिए। अब ये देखिए जो 12 है वो किसके क्यूब में है, देखो 12 जो है वो इसमें तो ज़्यादा हो गया, यहाँ होगा, इसका मतलब 2, इसका बस हो गया हो गया, सिंपल था। सबसे पहले हमने देखा जो इकाई का जो नंबर है वो इसमें किसके क्यूब में आ रहा है, जो 7 है वो किसके में है, 3 के, ठीक है। उसके बाद ये देखा जो 12 है वो किसके नियरेस्ट है क्यूब के, तो हमारा 8 के, कम वाला तो देखिए पहले का था, कम वाला लेंगे किसका, 23 आंसर।
देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट सिंपल है, एक और है 389,017। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, 7 फिर देख लिया तो 7 हमारा वही होगा, कहाँ पर 3, तो इसका मतलब ये हट गया, बचा 389। देखो 389 इसमें आएगा 500 बार ज्यादा होता है, इसका मतलब 7 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल 2 नंबर देखने हैं। एक इकाई का नंबर और जो बच जाएगा वह नंबर किसके क्यू में है, ठीक है ना, बहुत सारे। आगे और देखते हैं, कोई नंबर दिया है 493039। देखो बेटा 9 कहाँ आ रहा है, 9 कहाँ आ रहा है, इसका मतलब 9 इस सभी का, ठीक। अब 493 किस में आ रहा है, 493 यहाँ आएगा, यहाँ ज़्यादा हो गया 7, बस दो यहाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, मैंने पहले ही बोल दिया है, बहुत सिंपल से कम वाले लेंगे, ज़्यादा चीज 500 बार ज़्यादा था तो यानी 493 इसमें, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, ऐसे में डाल देते हैं, आप कैलकुलेटर अपना पास में देख के रखिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं 42875 की वचन लगाने लो। अब देखो ये 5 किसमें आ रहा है, 5 किसमें आ रहा है, 125 यानी इसके बच्चे वाला 5 इन सभी का 5। अब 42 इसके क्यू में है, 42 इसके क्यू में है, 64 ज़्यादा हो गया इसके 3, बस आंसर हो गया बेटा 35। कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बोला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कितना भी बड़ा की रूट है आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, कोई सा भी है, हर आंसर आएगा आपका। चलिए नहीं तो लिख दे रहा हूँ 614125, 3 लिख दिया। अब देखते हैं ये 5 किस में आ रहा है बताओ, ये 125 इसमें आ रहा है, इसका मतलब 5, इसका मतलब ये 5, ये 3 नंबर डाले 614 किस में आ रहा है, 614 700 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसमें, इसका मतलब आंसर 1, बस हो। कुछ नहीं है, केवल ये याद कर लीजिए 10 तक, और की रूट आपकी सिंपल। और देखता हूँ 31442 2 किस में आ रहा है, 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 देखिए 2 किस में आ रहा है 8, बहुत सुंदर, इसका पूरे का। और 314 3 से ज़्यादा हो गया, 216, इसका मतलब 6। तो इट इज़ वेरी सिंपल है, मैंने पहले ही बोला है आपको। और देखते हैं Q970299, देखो बस 9 किस में आ रहा है, 9 देखिए इसमें आ रहा है, केवल एक में आएगा, 2 में नहीं, वर्गमूल में 2 में आ सकते हैं, तो उनकी उससे कर लेते थे, बहुत सिंपल। Q तो बहुत ही सिंपल है, केवल लास्ट वाला डेट किस में आ रहा है 9, इसमें इसका मतलब 970 का 729 ज़्यादा है, इसका मतलब 99, बहुत सिंपल, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी के साथ हम कल नेक्स्ट लेकर आएंगे, लेकिन आपसे ये है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन तो दबाना ही दबाना है, ठीक है, क्योंकि जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक। कल और बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊँगा, आप देखते रहेंगे, डेली एक वीडियो में ऐसी डालूंगा, ठीक है। और वैसे तो आपका एकेडमिक चल ही रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, सिलेबस भी करा रहा हूँ, किंतु एक वीडियो आपके पास अवश्य डालूंगा, जो ट्रिक का मतलब बस पलक झपकते ही सेकंड यानी मिनट का काम सेकंड में, और सेकंड से भी सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितनी देर लगती है, और नहीं तो क्यू रूट्स का निकालने को 1 घंटा लगता है, इसकी फैक्ट्री तो करेंगे, उसके बाद 3 के पेयर बनाएंगे, बहुत सिंपल। हम ये याद कर लेंगे 10 तक, ज़्यादातर 10 तक ही हो जाएंगे, 10 तक नहीं, और कर लेंगे 20 तक हो जाएंगे, क्यूब तो हमारे 20 तक याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, ओके।